सुप्रभात बच्चों। आज हम जो देखकर भी नहीं देखते पाठ का वाचन करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि इस पाठ में ऐसा क्या है कि शीर्षक में जो देखकर भी नहीं देखते, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देखकर भी नहीं देखा जाता। इस पाठ के विषय में हम जानेंगे और यह पाठ हेलेन केलर द्वारा लिखा गया है। और किस तरह से हेलेन केलर इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाह रही हैं, चलिए तो हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। यानी कि हेलेन केलर उन लोगों के बारे में बता रही हैं जिनकी आंखें होती हैं और वो देखकर भी नहीं देख पाते हैं। मतलब उन चीज़ों की, उन वस्तुओं की खूबसूरती को आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते और उनमें किसी तरह की सुंदरता उन्हें नज़र नहीं आती। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिस एक कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। यानी कि जो हेलेन केलर है वो देख नहीं सकती और उन्हें ऐसा अचरज होता है इस बात को लेकर कि जो लोग जिनकी आंखें हैं वो देखकर भी नहीं देख पाते और उनकी आंखें नहीं हैं लेकिन वो जंगल में पड़ी हुई सैकड़ों चीज़ों को आंखें न होते हुए भी महसूस कर कर उनका आनंद लेती हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। यानी जो हेलेन केलर है उन्होंने छूकर सभी चीज़ों में अंतर को समझा और जाना और हर पेड़ की अपनी विशेषता को महसूस किया कि जो पेड़ हैं वो किस तरह से, किस कारण खुरदुरे होते हैं या फिर किस कारण से वो मुलायम और मखमली होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हर चीज़ को छूकर महसूस किया, मन की आँखों से उनको देखने का प्रयास किया और वो हर चीज़ को छूकर उसका आनंद लेती हैं। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। यानी हेलेन केलर की आंखें नहीं हैं फिर भी वो प्रकृति के इस सौंदर्य को महसूस करके उसका आनंद लेती हैं और प्रकृति की हर एक चीज़ को वो छूती हैं और हर मौसम को वो महसूस करते हुए उनके परिवर्तन का एहसास उन्हें होता है और वही एहसास उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भरती है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि भारत या फिर जो ईश्वर है या कह सकते हैं पृथ्वी में केवल एक ही मौसम नहीं है। पृथ्वी में कई तरह के मौसम का हम आनंद उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मौसम परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को
हर तरह के भाव से भरता है, चाहे वो वसंत हो, वो हमें नई ऊर्जा देता हो, ठीक है, बरसात हमें आलस्य का अनुभव कराता हो, जाड़े हमें ठंड का एहसास कराते हों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर मौसम कुछ ना कुछ ऐसा उसमें विशेषता है कि वह हमारे जीवन में नया समा, नए रंग और नया उत्साह भरते हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। यानी कि जब हेलेन केलर ये सोचती है कि मैं इनको देखना चाहती हूँ, मतलब वो काफ़ी मचल जाती, मचलना मतलब अधीर हो जाती हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन वो नहीं देख सकती क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। लेकिन वो ये सोचती हैं कि जब मैं छूने भर से, मुझे इन चीज़ों को छूने भर से, प्रकृति का एहसास छूअन भर से मुझे इतनी खुशी प्रदान करता है, तो इन्हें देखकर तो मेरा मन कितना खुश हो जाता, मैं कितनी प्रसन्न रहती। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। यानी कि संसार में प्रत्येक रंग की अपनी सुंदरता है, अपनी संवेदना है। संवेदना का अर्थ होता है उसी की वेदना को हम समान रूप से महसूस कर सकें, उसे हम संवेदना, मतलब समान, वेदना मतलब पीड़ा या दर्द को हम, जो व्यक्ति उस पीड़ा को भोग रहा है उसी स्तर पर हम भी उस पीड़ा को महसूस करें, तो उसे हम संवेदना कहते हैं। यानी कि दूसरे के भावों को उस व्यक्ति के अनुरूप ही ग्रहण करना संवेदना कहलाता है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। यानी कि मनुष्य के भीतर अपार क्षमताएं हैं, ठीक है, व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता या फिर उसे उन क्षमताओं का अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है। अगर उसे अंदाज़ा होता तो शायद वो अपने जीवन को और बेहतर कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यानी कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती हैं हम उन चीज़ों को पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उनकी तरफ नज़र भी नहीं डालते और कई बार हम उन्हें क्या कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम, मतलब ये है कि हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाते कि हमारे भीतर क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि हम खुद को कभी महसूस ही नहीं करते। जीवन की आपाधापी में लोगों की बातों से हम इतने ज़्यादा आकर्षित और प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपने मन को सुनना भूल जाते हैं, हमारा मन क्या चाहता है और वास्तव में हमारे भीतर क्या ऐसे गुण हैं जो हमें कामयाबी दिला दे। ऐसी चीज़ों को हम कभी नहीं सोचते। इवन हम कभी भी खुद को महसूस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने महसूस करना सीखा ही नहीं। हम दुनिया को देखते हैं कि उनके पास ऐसी चीज़ें हैं, ये हैं, वो हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार हमारे भीतर भी कुछ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर ने दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाया है और वही भिन्नता उसकी अपनी विशेषता है। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसका क्या रोना, जो चीज़ है हम उसको खुशी से क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है, अपनाएं और उसी से अपने जीवन को कामयाब बनाएं। ऐसा होना आवश्यक है, तभी ये जीवन सुंदर बन पाएगा और तभी हम खुश रह पाएंगे जीवन में। कभी भी रोना इस चीज़ का नहीं होना चाहिए जो नहीं है, रोना ये होना चाहिए कि जो है हमारे पास हम उसकी कितनी कद्र कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस लाइफ में रखता है, वो चीज़ हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारे वर्तमान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आवश्यक है, ठीक है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि यह नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषीय रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी कि जो हेलेन केलर है उनके पास दृष्टि नहीं है, लेकिन वो दृष्टि के होने
को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं कि उनका ये मानना है कि मैं नहीं देख सकती, लेकिन मैं छूकर प्रकृति के हर रंग को महसूस कर लेती हूँ और मेरे जीवन में नए रंग भरते हैं खुशियों के, उमंगों के। तो व्यक्ति जिनकी आँखें हैं, जो देख सकते हैं, वो इस आशीर्वाद को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? वो अपनी ईश्वर की इस नियामत से अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग क्यों नहीं भरते? ऐसा प्रश्न हेलेन केलर करती हैं और उन्हें बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो किस चीज़ को पाने की इच्छा करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।